नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त किंग। और आज के इस दूसरे वीडियो में दोस्तों फिर से मैं आपका एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों ज़्यादा टाइम पास ना करते हुए फटाफट से एनालिसिस की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि बाजार में हमें किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा तो मजा नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे निफ्टी। निफ्टी के अंदर हमको क्या करना चाहिए दोस्तों। एक चीज निफ्टी में आप नोटिस कीजिए, पिछले जो हफ्ते में निफ्टी ने एक जो लेवल था उसके नीचे की ओर 11,820 का, आज उस लेवल को ब्रेक करके उसके नीचे निफ्टी ने अपनी क्लोजिंग दी है, जो काफी अच्छी बात नहीं कही जा सकती दोस्तों, क्योंकि ये जो लेवल था, इस लेवल को निफ्टी ने करीब करीब हम यहाँ से अगर देखें तो 19 अक्टूबर से, यानी पिछला जो पूरा हफ्ता था उसने 11,820 के लेवल को एक संभाल के रखा हुआ था। लेकिन आज बाजार में क्या हुआ, आज बाजार में वो लेवल जो था वो लेवल ब्रेक हो चुका। अब ब्रेक होने के बाद में जो दूसरे जो हमारे पास में लेवल आते, तो वो जो पहला लेवल हमारे पास में था 11,820 के नीचे, वो लेवल था यहाँ पर कहीं 11,770 के करीब। लेकिन बाजार को अगर आप देखें तो जो गिरावट इनकी 11,770 का लेवल भी दोस्तों एक बार टूट चुका था, लेकिन उसके बाद में पिछले कुछ मिनटों के अंदर बाजार में एक छोटी सी रिकवरी है, उसमें बाजार जो है अपने आप को 11,770 के आसपास में बंद करने में कामयाब हुआ। लेकिन अगर दोस्तों अब समझिए, ग्लोबल मार्केट जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि कल भी बाजार में एक सेल ऑफ आ सकता है। तो आपके सामने कौन से ऐसे लेवल होने चाहिए, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, 11,770 के ऊपर अगर स्पॉट निफ्टी थोड़े टाइम सस्टेन करती है तो आपका जो दूसरा टारगेट होगा 11,770 के ऊपर, वो टारगेट कहीं ना कहीं आता है 11,820 का। और एक चीज आपके दिमाग में रखिएगा, मार्केट को अगर बुलिश जोन में वापस से जाना है तो उसे 11,820 के ऊपर सस्टेन होना पड़ेगा, क्लोज होना पड़ेगा, तब जाके बाजार में ऊपर के लेवल ओपन होंगे। तब तक अब बाजार में ऊपर के लेवल ओपन होंगे नहीं। दूसरी चीज, अगर बाजार समझिए कल 11,700 के नीचे फिसल जाता है तो हमारे पास में ऐसे कौन से लेवल है जिनमें हमें ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, अगर 11,700 का 70 का जो लेवल है वो अगर बाजार का क्रॉस नहीं कर पाता है और एक दबाव बनता है ऊपरी स्तरों पर, तो बाजार का जो दूसरा जो एक लेवल जो समझ में आ रहा है, जो दिख रहा है, वो आ रहा है 11,660 11,650 का। तो आपके लिए कल ये लेवल होना चाहिए 11,770 के ऊपर। अगर बाजार सस्टेन करता है तो आपका टारगेट होना चाहिए 11,820। और अगर 11,770 का लेवल क्रॉस नहीं कर पाता तो दोस्तों हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो करीब करीब होना चाहिए 11,650 के आजू बाजू में, 50 या 60 के आजू बाजू में। अब चलते हैं दोस्तों फटाफट से बैंक निफ्टी की और बैंक निफ्टी को देखते हैं कि बैंक निफ्टी में हमें कल किस तरीके की ट्रेड अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। तो दोस्तों बैंक निफ्टी में भी ऐसा सेम है, क्योंकि बैंक निफ्टी में भी आप देखिए, ये अगर संडे को मैंने चार्ट पोस्ट किया आपने देखा होगा, आज यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था करीब करीब 24,400 पर, और 24,400 से आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने अपना नीचे लेवल बनाया था 23,880 के आसपास में, यानी करीब करीब 450-500 पॉइंट की गिरावट बैंक निफ्टी में हो चुकी। लेकिन अब यहाँ से आपके सब दिमाग में एक सवाल आएगा कि यहाँ से अब कल बाजार में क्या हो सकता है। तो उसके लिए दोस्तों मैं बैठा मैं आपको बताता हूँ कल आपको किस तरीके की ट्रेड अपॉर्चुनिटीज इसके अंदर मिल सकती है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों कि ये जो लेवल था 24,200 का, ये 24,200 का जो लेवल था, जो बैंक निफ्टी ने कई टाइम से एक संभाल के रखा हुआ था और उसके ऊपर वो सस्टेन कर रही थी। तो ये जो लेवल था, ये लेवल जो आज दोस्तों ब्रेक हो चुका। अब दूसरी चीज क्या हो गई कि ये लेवल ब्रेक होने के बाद में बाजार ने इसके नीचे ही अपनी क्लोजिंग दी है। ठीक है, तो हमारे लिए अगर बैंक निफ्टी को अगर समझिए तेजी करनी है तो 24,200 के ऊपर जाना पड़ेगा। अगर जो बैंक निफ्टी 24,200 के ऊपर जाती है तो उसका जो टारगेट आएगा वो 23 जो 24,350 से लेकर 24,400 तक बैंक निफ्टी जा सकती है। लेकिन अगर वापस ग्लोबल मार्केट की ओर देखें तो एक चीज समझ में आती है कि अगर ये तेजी नहीं होती है, 24,200 को क्रॉस नहीं कर पाती है, तो हमारे सामने दूसरा कौन सा लेवल आता है। तो दोस्तों जो दूसरा जो लेवल निकल के नजरों के सामने आ रहा है, वो ये जो आपको दो कैंडलों के बीच में जो गैप दिख रहा है ना दोस्तों, यहीं पर बैंक निफ्टी आ सकती है। और एक ये दूसरा उसका पड़ाव यहाँ पर उसका, और ये लेवल करीब करीब आ रहा है दोस्तों 23,750 के करीब। तो ये लेवल आपको दोस्तों ध्यान में रखने, अगर बाजार यहाँ से 24,200 को क्रॉस नहीं कर पाता है तो आपका जो दूसरा टारगेट है वो टारगेट कहीं ना कहीं 23,750 से लेके 23,700 तक आने चाहिए। ये लेवल आप ध्यान में रखिएगा और देखिएगा आपको किस हिसाब से इसमें ट्रेड अपॉर्चुनिटीज दोस्तों मिलती है। फटाफट से स्टॉक की ओर आगे बढ़ते, जो सबसे पहला स्टॉक है दोस्तों मेरे सामने वो है आईसीआईसीआई बैंक का। और आईसीआईसीआई बैंक को देखेंगे, लास्ट वीक हमने ट्रेड अपॉर्चुनिटी इसके अंदर जनरेट की थी, बाई साइड हम लोग गए थे और यहीं पे 390 के आसपास हमने यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन अपनी बनाई थी और हमने ऊपर के जो लेवल थे वहां पर हमारा प्रॉफिट बुक किया था। लेकिन दोस्तों आज इसमें क्या हुआ, मैं एक बार आपको डेली चार्ट दिखा देता हूँ फटाफट से। डेली चार्ट पे दोस्तों इसका जो ब्रेकआउट का जो लेवल था, वो ब्रेकआउट का लेवल आज ब्रेक हो गया और स्टॉक ने अपने आप को उस लेवल के नीचे जो है क्लोज किया। अब दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, इसके नीचे क्लोज होने के बाद में देखिए आज का जो क्लोजिंग प्राइस है वो अराउंड 404-405 रुपए का है। तो अगर कल बाजार दबाव में रहता है
तो एक चीज समझ लीजिए कि ये स्टॉक जो है, ये जो अपना जो दूसरा यहाँ पर जो एक सपोर्ट लेवल है, यहाँ तक फिसलने की कोशिश कर सकता है और ये लेवल आ रहा है कहीं ना कहीं 390 के आजू बाजू में। तो ICICI बैंक में आप शॉर्ट पोजीशन बनाने के फेवर में रह सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 410 के ऊपर रहेगा। 410 के ऊपर एक स्टॉप लॉस लगा के आप इसके अंदर इंट्राडे के लिए या फिर स्विंग ट्रेड में भी जा सकते हैं और टारगेट जो आपका रहेगा वो रहेगा 390 रुपए का। ये जो आपके सामने है, इस लेवल को इस थोड़े से जो इस तरीके चार्ट पैटर्न बनी है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। दूसरा जो स्टॉक है दोस्तों है वो रिलायंस से। काफी बवाल मचा हुआ था स्टॉक ने इसके अंदर, और आज देखेंगे कि रिलायंस ने क्या किया था और ऐसे कौन से लेवल है जो मुझे बता रहे हैं कि रिलायंस में कल भी मंदी हो सकती है। दोस्तों रिलायंस को अगर आप देखेंगे और आपको याद होगा तो रिलायंस के ऊपर पिछले कई टाइम से वीडियो बना रहा हूँ और आपको ये भी चीज मैंने बताई थी कि कौन से लेवल तक रिलायंस जा सकता है। तो रिलायंस का जो हमारा ये यहाँ से जो हमने जो सेल हुआ था यहाँ से 2170 के आजू बाजू से लेके, तो आज जो रिलायंस का आज का जो क्लोजिंग है वो है क्लोजिंग है 2030 की, यानी करीब करीब हमारे लेवल से वो 140 रुपए दोस्तों नीचे आ चुका। इसमें ये जो 140 पॉइंट का जो फॉल आया उसका बेनिफिट आप में से कितने दोस्तों ने लिया है या कितने मेंबर्स ने लिया है, ये कमेंट बॉक्स में दोस्तों मुझे जरूर बताइएगा। अब देखिए कल के लिए आपके सामने लेवल आएंगे दोस्तों, ये 2050 का जो लेवल था, 2050 का लेवल, ये जो सपोर्ट एरिया था, ये सपोर्ट एरिया ब्रेक हुआ और उसके नीचे स्टॉक ने अपने आप को आज क्लोज किया। अब आपके लिए कल क्या होना चाहिए, तो देखिए दोस्तों कल के लिए जो लेवल होने चाहिए हमारे पास में 2050 के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अगर 2050 के ऊपर जाता है स्टॉक, तो स्टॉक अपने आप को वापिस से खींचेगा ऊपर की, और ऊपर के लेवल जो आते हैं वो कहीं ना कहीं 2150 से लेके 2170 तक के हो सकते हैं। लेकिन अगर ये स्टॉक समझिए 2050 का जो लेवल है वो 2050 का लेवल अगर ब्रेक नहीं कर पाता ऊपर की ओर में, तो नीचे की ओर में जो इसका लेवल आएगा वो ये जो सपोर्ट जोन है यहाँ पर, और उसकी प्राइस करीब करीब आ रही है 2000 के आजू बाजू में। तो आपके लिए कल के लिए आपके लिए जो टारगेट होना चाहिए कल के लिए वो होना चाहिए 2050 के ऊपर। अगर आप शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करते हैं तो 2050 के ऊपर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और आपका जो पहला टारगेट होना चाहिए वो करीब करीब होना चाहिए 2000 के पास में। और स्विंग ट्रेड में जाते हैं, स्विंग ट्रेड अगर देखते हैं तो अगर 2050 का लेवल क्रॉस होता है तो ही स्विंग ट्रेड या लॉन्ग पोजीशन इसके अंदर सोचिएगा, तब तक इसके अंदर कोई भी लॉन्ग पोजीशन का सोचिएगा नहीं। अब एक स्टॉक और आता है दोस्तों अपने पास में, जैसे भी हम लोग फटाफट से देख लेंगे ताकि हमारा जो वीडियो है वो यहीं पे खत्म हो चुका है। वो जो वीडियो है दोस्तों, वो जो स्टॉक है वो मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा, जो है TCS का। अब TCS में दोस्तों देखिए TCS में क्या हुआ, TCS में हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर एक बड़ी तेजी हमें देखने को मिल सके, क्योंकि TCS पे जो दोस्तों चार्ट पैटर्न जो बनी है ना, वो चार्ट पैटर्न थोड़ी सी मेरा ध्यान अपने और खींच रही है। वो पैटर्न आपको फटाफट से एक बार दिखा देता हूँ, क्योंकि बातें तो दोस्तों बहुत लंबी हो जाएगी और वीडियो हो जाए आधे घंटे का। अब देखिए यहाँ पर जो पैटर्न, अगर आपको थोड़ा सा भी ज्ञान होगा टेक्निकल एनालिसिस का, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर एक TCS में बना है फ्लैग पैटर्न, ठीक है। अभी तक हालांकि इसके अंदर ब्रेकआउट हुआ नहीं है, लेकिन ये जो फ्लैग पैटर्न बनी है दोस्तों, हो सकता है इसका ब्रेकआउट होने के बाद में TCS के अंदर एक बहुत बड़ी दोस्तों नई तेजी शुरू हो सकती है, लेकिन उस चीज के लिए थोड़ा सा हमें वक्त देना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पर जो है ये फ्लैग एक बना हुआ है, देखिए मैं इसे ड्रॉ कर देता हूँ बराबर से ताकि आपको अच्छे से ये चीज समझ में आएगी। अब ये फ्लैग पैटर्न बना है, अब इसकी ब्रेकआउट देखिए, इसे बाय करना है तो बाय कब करेंगे, जब बाय करेंगे जब ये फ्लैग पैटर्न देखिए, ये झंडा का झंडा पूरा आपको दिखेगा फ्लैग टाइप, ठीक है। अब ये फ्लैग पैटर्न का अगर ऊपर की ओर में ब्रेकआउट होता है, यहाँ से ब्रेकआउट होता है पॉजिटिव, यानी मोमेंटम के साथ ब्रेकआउट, दोस्तों ब्रेकआउट होना इंपॉर्टेंट नहीं, मोमेंटम के साथ में अगर ब्रेकआउट यहाँ से होता है तो ये लेवल करीब करीब है 2710 का। अगर ये स्टॉक अपने आप को 2710 2720 के ऊपर डेली टाइम फ्रेम पे क्लोज करता है, तो इसके अंदर हम लोग तेजी की पोजीशन सोच सकते हैं, यानी बुलिश व्यू अपना रख के जो हमारा टारगेट होना चाहिए वो करीब करीब होता है 2850 से लेके 2900 तक का हमारा लेवल होना चाहिए। लेकिन दोस्तों मार्केट की कंडीशन को देखते हुए लगता नहीं है कि इतना जल्दी इसके अंदर ब्रेकआउट आएगा। तो देखिए इसके अंदर आप शॉर्ट पोजीशन आप अपनी जो भी है प्लान कर सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस रहना चाहिए क्लोजिंग बेसिस पे वो कहीं ना कहीं 2710 2715 के ऊपर होना चाहिए। और अगर आप टारगेट अगर इसका देखें तो इंट्राडे में हो सकता है ये 2670 से लगा के 2660 तक के लेवल दिखा सके, और स्विंग में अगर सोचेंगे पोजिशनल थोड़ा सा सोचेंगे तो आपका स्टॉप लॉस आप लगाइए 2720 के ऊपर, और आपका जो टारगेट होना चाहिए वो कहीं ना कहीं इस जगह पे होना चाहिए। अगर यहाँ से ब्रेकआउट नहीं आया इस स्टॉक के अंदर तो ये स्टॉक हो सकता है यहाँ से एक डिप डाउन ले, और ये प्राइस जो है वो कहीं ना कहीं वापस से इस नीचे का जो लेवल है यहाँ पर भी दोस्तों टच कर सकते हो। ये लेवल जो आता है ये 2600 का आता है, और आप सबको मालूम होगा हम लोग एक्सपायरी वीक में आ चुके हैं, तो कई स्टॉक ऐसे हैं दोस्तों जो काफी एक बड़ी मूव ले सकते हैं। तो TCS भी मेरे हिसाब से ध्यान में रखने जैसा स्टॉक है दोस्तों ये वीडियो यहीं पर खत्म करिए करते। और दोस्तों एक चीज मैं आपको बताता हूँ, अभी तक इस चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपको ज्ञान ही ज्ञान मिलेगा, और जो
बेल का आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि जब भी कोई भी नई वीडियो लेके आऊंगा ज्ञान से रिलेटेड तो आपको उसका तुरंत ही नोटिफिकेशन मिलेगा। और दोस्तों किसी भी स्टॉक में आपको कुछ चीज समझ में आती है, कुछ चीज नहीं समझ में आती है, या कोई ट्रेड आपके फेवर में जाके उसके अंदर आप कुछ भी अर्न करते हैं, तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा, क्योंकि इन सारी चीजों से दोस्तों मोटिवेशन मिलता है। और मोटिवेशन से बढ़ के दोस्तों कोई चीज नहीं होती, उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए और भी कई सारे वीडियो, कई सारे सेटअप्स, कई सारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज मैं लेके आऊंगा। और एक अभी मैंने 2 घंटे पहले भी एक दोस्तों वीडियो अपलोड की है ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर, जो मूविंग एवरेजेस, यूएफ जो लोग यूज करते हैं उनके लिए खास वीडियो, आप जरूर से उसे देखिएगा। और अगर आपको पसंद आए तो कमेंट भी करिएगा, हिट लाइक भी करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, कल अब यहाँ से मैं आपसे अलविदा लेता हूँ और देखते हैं कल बाजार के अंदर किस हिसाब से, आज हमने डिस्कस किया उसके अंदर से कौन से स्टॉक के अंदर हमें किस हिसाब से ट्रेडिंग करने के लिए कोई एंट्री या कोई पोजीशन हमें क्रिएट करने के लिए कुछ बेनिफिट हमें मिल सकता है कि नहीं मिल सकता, वो हम पहले कल का वीडियो में पता चलेगा दोस्तों।